आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड, बिहार बीएड और साथ ही साथ जो भी शिक्षक है, जो भी पेरेंट्स है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो बना रहा हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों के निर्माण के लिए। और जो बच्चे बीएड कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, या जो भी शिक्षक हैं या जो भी पेरेंट्स है, उनके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी मददगार साबित होगा। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि जब छोटे बच्चे होते हैं, सभी के घर में बच्चे होंगे, और जो बच्चे डीएलएड और बीएड कर रहे हैं तो उनको तो बच्चे के बीच में ही रहना है, उन्हीं को पढ़ाना है। तो उनको ये बात ज्ञान होना चाहिए कि बच्चे जो होते हैं किसी भी चीज़ को सीखने से पहले बहुत कुछ करते हैं, नहीं सीखेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, वो बहुत जो है टेढ़ा मेढ़ा आपको घुमाएंगे। आप उनको सिखाने का प्रयास करेंगे लेकिन वो नहीं सीखेंगे। तो आप जो है किस तरीके से बच्चों को जो है किसी चीज़ की अवधारणा के बारे में या किसी चीज़ के बारे में कैसे बता सकते हैं, ये बात जो है जानकारी आप सभी लोगों को होना जरूरी है। चाहे जो बच्चे डीएलएड कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, या जो भी टीचर है या जो भी पेरेंट्स है, ये बातें जो है उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम जो है बच्चों को किस तरह से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि पढ़ाने के भी जो तरीके होते हैं वो बेहतर होना चाहिए। अगर बच्चा आप सीखना नहीं चाह रहा है, अगर आप जो है गुणवत्तापूर्ण कक्षा कक्ष में गतिविधि कराकर, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी कराकर बच्चों को पढ़ाते हैं, ठोस अनुभव कराकर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, उस चीज़ को सीखने में रुचि लेते हैं। तो जैसे जो बच्चे डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उनको तो मालूम है कि आपको माइक्रो टीचिंग स्किल देना होता है, साथ ही साथ आपको स्कूल विजिट जो आता है आपका ACP1 ACP2, उसमें आपको जाना होता है। और मैं अभी बता दूं कि जो बच्चे अभी जस्ट फर्स्ट ईयर क्रॉस किए हैं, वो सेकेंड ईयर में गए हैं, तो उनको तो 4 महीने के लिए ACP में जाना है। तो वह बच्चे जो है विद्यालय में जाकर वहां पर अपना एक छाप कैसे छोड़ सकते हैं, ये बातें जानना जरूरी है। देखिए, शिक्षक तो सभी लोग होते हैं, हर व्यक्ति जो है एक प्रकार का शिक्षक है, हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ गुण है, अवगुण है। लेकिन एक शिक्षक जो होता है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक कैसे कहलाएगा, आदर्श शिक्षक कैसे कहलाएगा, इसके लिए कुछ स्पेशल गुण होना चाहिए। आप अगर कक्षा कक्ष में किसी चीज को पढ़ा रहे हैं तो उसको जो है वातावरण से जुड़कर पढ़ाएं या ठोस अनुभव कराकर बच्चों को पढ़ाएं, तो बच्चे जो होते हैं आसानी से उस चीज को सीख लेते हैं और पढ़ाने में भी आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, और कक्षा कक्ष जो होता है आपका गुणवत्तापूर्ण चलता है। तो मेरे कहने का अर्थ आप समझ गए। जैसे कि आप सभी लोगों को अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना हो तो ठोस अनुभव करा के बताएं, तरह तरह की गतिविधि कराएं, उनके पर्यावरण से जुड़े, उनके परिवेश से जुड़े, उनके घर में उपस्थित वस्तुओं से जुड़कर वह चीज बताएं। क्योंकि बच्चे को डेली लाइफ में देखते हैं, तो वो जब डेली लाइफ में देखते हैं तो वो चीज़ों को जो है वो आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से आपको पढ़ाना चाहिए एक शिक्षक को, पेरेंट्स को, या जो भी डीएलएड और बीएड कर रहे हैं बच्चे, उन्हें। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अभी हम जो है एक डेमो के तौर पर आपको बताने वाले हैं कि अगर मुझे बच्चों को जोड़ और घटाव की जो है अवधारणा विकसित करने हो तो कैसे करेंगे। गतिविधि करा सकते हैं, तरह तरह के मॉडल दिखा सकते हैं, तरह तरह के एक्टिविटी करा सकते हैं, ठोस वस्तुओं का अनुभव करा सकते हैं, पर्यावरण से जुड़कर पढ़ा सकते हैं, उनके घर में उपस्थित वस्तुओं से जुड़कर पढ़ा सकते हैं। तो ये सभी गतिविधि करके जब आप कक्षा कक्ष में पढ़ाएंगे ना, तो जो बच्चे होते हैं आपके प्रति तो अट्रैक्टिव होंगे ही, और साथ ही साथ सीखने के प्रति भी जो है अट्रैक्टिव होंगे। तो मेरी बात आप सहमत हैं? तो चलते हैं, हम अभी आपको एक डेमो के तौर पर बताएंगे। जैसे ये देख रहे हैं, ये बोर्ड नहीं है, दीवाली है, और इसी दीवार पर जो है हम एक कार्यक्रम छोटा सा करेंगे जो कि पेरेंट्स, टीचर्स जो डीएलएड और बीएड कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। याद रखिएगा, आपको कुछ करना नहीं है। मैं तो यहाँ पर मेरे पास था तो इसलिए मैं इसको लेकर आया हूँ। अगर आपके पास कुछ नहीं होता है तो कार्डबोर्ड का बना सकते हैं, या जो भी आपके पास डस्ट पार्टिकल्स हो। कहने का मतलब है कि वेस्ट पार्टिकल घर में होते हैं कुछ ऐसे वस्तु जिनको आप कट करके उस तरह के एक्टिविटी करवा सकते हैं। जैसे कि अगर जोड़ की अवधारणा विकसित करना हो तो देखिए, मेरे पास ये क्या है, बहुत सारे मैंने ये लाया है। ये मेरे पास, इसको बोलते हैं क्या, गम। ये मेरे पास गम की बहुत सारी मतलब बोतलें हैं, इसको बोल सकते हैं, पाउच है ये। अब इससे हम बच्चों को जोड़ घटाव की अवधारणा बताएंगे। और कैसे बताएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए कलर भी देखिए अट्रैक्टिव है ना, कलर अट्रैक्टिव। यहाँ देखिए ध्यान से, ये पीला है, ये नीला है, कुछ इस तरह के है, ग्रीन भी है। तो अगर हम बच्चों को बताना चाहते हैं तो इसी तरह के जो है आपको TLM बनाना है। जो बच्चे माइक्रो टीचिंग देते हैं या जो बच्चे पढ़ाने जाने वाले हैं उनको TLM भी जो है ना कलरफुल होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को जो है कलरफुल पसंद होता है। अगर छोटे बच्चों को देखते हैं तो उन्हें ज़्यादा कलरफुल कपड़ा पहनना, कलरफुल चीज़ें खरीदना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो अगर मुझे जोर बचाना है, बताना है, तो कैसे बताएंगे, बताइए मुझे। देखिए, अभी हम आपको डेमो के तौर पर एक बताते हैं। ये देखिए, चिपक जाना चाहिए, मैंने कोशिश किया है। ये देखिए, एक लगा, अब ये दूसरा लगा, कलर चेंज करूंगा मैं, तीसरा नहीं लग रहा यहाँ पर। ओके, मैं दूसरा लगाता हूँ। ये तीसरा लगा, ये हमारा चौथा लगा,
अब तो कोई कलर नहीं, एक और कलर है मेरे पास, यस, ये 5वां लग जा भाई, यस। ये देखिए ये क्या है, 5 तरह के जो है कलर है। इससे बच्चों को जो है कलर के बारे में भी बता सकते हैं और बच्चे इस चीज को देखेंगे तो अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। आप ही मुझे बताएं, ये 5 चीज है और बच्चों को अट्रैक्टिव नहीं लगेगा, दिखाएंगे तो लगेगा। अब हम चाहेंगे तो ये चीजों को जो है बच्चों को हाथ में दिखा भी सकते हैं कि ये लो बाबू, मैंने यहाँ पे कितना है 5 तो लगा दिया और मैं यहाँ पे इसको 5 और दे रहा हूँ, ये लीजिए भाई 5 मेरे पास और है, तो मैं 5 जो है बच्चों को दे रहा हूँ कि ये 5 है। तो बच्चे को जो है जब ऐसे दिखाएंगे आप अट्रैक्टिव चीज है तो बच्चों को लगेगा नहीं, या बच्चों को गिनवा सकते हैं इजी वे में कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 हो गए। अब हमें जोड़ बताना है, एक अंक का जोड़ बताना है, तो हम बता सकते हैं कैसे, ये देखिए अब हमारा यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 5 है ना। अगर हम यहाँ से 1 हटा लेते हैं तो बच्चों को देखिए पहले काउंटिंग बताएंगे तो ना जोड़ बताएंगे। तो बच्चे को पूछेंगे कितने हैं यहाँ पर, आप मुझे बताएं। पहले तो काउंटिंग करवा सकते हैं 10 चिपका कर, ये देखिए 1 से 10 तक जो है बच्चों को काउंटिंग आना जरूरी है। मैं इसे चिपका पाऊँ, मैंने कोशिश किया है कि आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊँ। ये देखिए 2 2 4 2 6 2 8 हो गए और 2 लगेंगे, और ये लीजिए मैं 2 इधर लगा देता हूँ, एक और यहाँ पर और एक यहाँ पर ही लगाता हूँ, ये लीजिए लग गए। अब जो है ये कितने हैं, 10 है टोटल। स्टेट में तो नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 4 6 8 10, मुझे तो आता है गिनने, तो मैं गिन लिया कि 10 है, लेकिन बच्चों को कैसे सिखाएंगे। अब बच्चों को काउंटिंग सिखा ले पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। अब बच्चों को बोलेंगे कि अगर हम यहाँ से 1 निकाल लेते हैं तो कितने बचते हैं, तो बच्चे गिनेंगे, फिर बोलेंगे 9। फिर अगर हम 1 निकाल लेते हैं तो कितने हुए, 8 बोलेंगे। फिर हम 1 निकाल लेते हैं तो 7 हो गए। फिर हम 1 निकाल लेंगे तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से जो है बच्चों को गतिविधि करा सकते हैं। ये तो काउंटिंग की हो गई। अब मुझे जोड़ के बारे में बताना है, तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये कितने हैं, 3 है यहाँ पर, है ना 3। और क्या बोलेंगे कि बच्चों को बोलेंगे कितने हैं ये, पहले बच्चे बोलेंगे 3 है सर, तो एक और यहाँ चिपकाएंगे और एक और चिपका देंगे यहाँ पर, ये लीजिए। अब हम बच्चों से पूछेंगे कितने हैं बच्चे, तो बच्चे बोलेंगे कि सर 5 है। अब मुझे और बढ़ाना है, तो ये लीजिए हम यहाँ पर एक और चिपका देते हैं, सॉरी ये लीजिए एक और चिपका दिया, तो कितने हो गए, 6 हो गए। तो इस तरह से करवा सकते हैं। अगर मुझे मन है कि मैं 2 भागों में करके बताऊं, तो देखिए यहाँ से 1 निकाल लेंगे तो ये 3 इधर हो गए और यहाँ पर जो एक साइन दे देंगे, यहाँ पर एक जोड़ का साइन दे देंगे, हो गया ना। एक और यहाँ निकाल लेते हैं, ये लीजिए। अब हम बच्चों को पूछते हैं कि बच्चे यहाँ पर कितने हैं, ये देखिए ये भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर, बच्चे यहाँ कितने हैं, तो 3 है, और यहाँ कितने हैं, 1 4। तो इस तरह से बता सकते हैं। अब मुझे घटाव भी बताना है ना, तो बच्चों से हम बता सकते हैं इसी चीज से। देखिए यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ आप समझ रहे हैं कि बच्चों को जो भी चीज सिखाएंगे वह ठोस अनुभव करके सिखाएंगे, तो बच्चे जो है आसानी वे में जो है सीख जाएंगे। अब यहाँ टोटल तो आपको मालूम हो गया होगा, 2 4 6 8 1 9 है। अब बच्चों को बोलना है कि आपके पास ये 9 है और 3 जो है रामू को देना है। रामू को बुलाएंगे और रामू को बोलेंगे 3 बाबू आप अपने अनुसार से जो है इसमें से 3 ले लो। तो मान लो कि मैं ही रामू हूँ, मैं यहाँ पर आया और मैं अपने अनुसार से 3 ले लिया, ये लीजिए, मैं जो मन लगा वो मैं ले लिया, 3 ले लिया। अब बच्चों से पूछ सकते हैं कितने बच्चे बच्चों, तो 3 है 3 6 बच गए। फिर हम 2 बच्चों को बुलाएंगे, बोलेंगे बाबू आपको 1 1 लेना है, 1 1 ले लो। तो कोई बच्चे आएंगे, उसका जो अच्छा लगेगा कलर वो ले लेगा, एक और ले लेगा ये और एक ये। अब बोलेंगे बच्चों कितने बच्चे, तो 4 बचे। अब बच्चों को बोलेंगे कि जो बच्चों लिए थे वो आ जाए। तो पहले वाले बच्चे क्या लिए थे तो वो भी आएंगे, और 2 बच्चे लिए थे वो भी आएंगे। तो बोलेंगे तुम जहां से लिए थे वहां पर लगा दो। तो 2 बच्चे अभी जस्ट लिए है ना, तो वो 2 बच्चे लगा देंगे यहाँ पर और यहाँ पर। अब बोलेंगे बच्चों कितना हो गया, तो 2 2 4 2 6 हो गए, बच्चे गिनकर बता देंगे। अब फिर बोलेंगे कि बच्चों जो तुम लिए थे पहले वाले वो दोनों आकर यहाँ लगा दो। तो वो दोनों बच्चे आएंगे और यहाँ पर लगा देंगे, ये लीजिए भाई। तो हमारा कितना था, 2 2 4 2 6 2 8 हो गया, पहले अवस्था में आ गया, जोड़ दिए। अब बच्चों को बोलेंगे कि ये हमारा 8 है और मुझे 5 चाहिए, तो कितने बचेंगे, तो 5 बच्चों को बुला ले, गतिविधि करा दे, 5 निकाल ले, 1 2 3 4 और ये 5, कितने बच गए, 3 बच गए। इस तरह से जो है आपको बच्चों को बताना है। ठोस अनुभव भी करवा सकते हैं, ये तो मैं आपको डेमो करके एक बता दिया। अगर बच्चों को बताना है तो एक और गतिविधि करा सकते हैं। ये 10 है मेरे पास, 10 बच्चों को दे देंगे, उससे जुड़वा सकते हैं। ये 10 बच्चों को ठोस अनुभव हो सकता है ना, ये बच्चे देखकर अट्रैक्टिव होते हैं। ये मैंने स्पेशल वीडियो बनाने के लिए एक पत्ता लाया था जिसमें आप सभी लोगों को बनाया, फिर मैं इसे वापस कर दूंगा, टेंशन नहीं लेना है जी। तो इस तरह से जो है आपको AC21 में जो B.Ed वाले बच्चे हैं, जो D.LED वाले बच्चे हैं, जो भी पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनको जो इसी तरह की गतिविधि कराकर जो उनको बताना चाहिए, ताकि बच्चे को जो है रियल अनुभव हो सके और वो आसानी से उस चीजों को जो है सीख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।